नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे माइंडसेट के बारे में जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, ये माइंडसेट या तो हम छोड़ देते हैं या हम सोसाइटी या अपनी आस-पास के लोगों से इन्फ्लुएंस होके एक नेगेटिव माइंडसेट में आते हैं। ये माइंडसेट क्या है? ये माइंडसेट वो है जो बच्चों में होता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, झंडा ऊँचा रहे हमारा। दे आर फुल ऑफ एंथुसियाज़्म, दे आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, दे आर फुल ऑफ आई कैन डू एनीथिंग माइंडसेट। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मेरे में वो एबिलिटी है, मैं जो चाहे वो अचीव कर सकता हूँ। इस माइंडसेट जिन लोगों में होता है, जिन लोगों का ये माइंडसेट कंटिन्यूअसली उस पे वर्क करते हैं और डेवलप करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमारी वर्ल्ड के लीडर्स माने जाते हैं, हमारी वर्ल्ड के इंस्पिरेशनल रिसोर्सेज माने जाते हैं। महात्मा गांधी could have that mindset. नेल्सन मंडेला could have that mindset. मदर टेरेसा could have had that mindset. अगर हम इन लोगों की जिंदगी देखें तो उनकी जिंदगी बहुत तकलीफों से भरपूर होती है, लेकिन ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोते हैं। तो इस माइंडसेट से आप क्या अचीव कर सकते हैं? इस माइंडसेट को रखने से आप ज्यादा हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं, आप ज्यादा जॉय अचीव कर सकते हैं, आप ज्यादा सेल्फ एस्टीम अचीव कर सकते हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में आप ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग लेके आ सकते हैं। इस माइंडसेट को रखने से हम जैसे दरवाजे अगर बंद हैं तो सडनली अपनी जिंदगी के दरवाजे खोलते हैं और ये सब अच्छी अच्छी चीजों को अंदर अपनी जिंदगी के वेलकम करते हैं। तो ये जो माइंडसेट है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा अपने ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ता है। अगर हम देखें कि हम अगर अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहें, मान लीजिए बहुत अच्छी कुक बनना चाहते हैं, तो अगर मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली डाउट करूंगी, हाँ मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बनाऊं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये ना वो अच्छे वाले लोग ही कर सकते हैं, खाना खजाना वाला संजीव कपूर ही बना सकता है, मैं तो बना ही नहीं सकती क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आता कितना नमक डालना है, कितनी चीनी डालनी है, क्या मसाले डालने हैं। अगर मैं इस माइंडसेट से जाऊंगी तो मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली डाउट करूंगी। अगर मेरा माइंडसेट है आई कैन डू एनीथिंग, तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ और बात करेगा मेरे दिमाग के साथ, ये होगा वंडरफुल, मुझे अच्छा कुक बनना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो होना नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहती हूँ, मेरे लिए ये काम इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, मैं तो इसको नेल कर ही लूंगी। सो द पहला एडवांटेज of having I can do anything mindset is you will have tremendous confidence in your ability, in yourself. जब कभी भी किसी इंसान में एक सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो वो ये तो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि उसकी जिंदगी में कैसी सिचुएशन आएगी, लेकिन वो इंसान इस चीज को जरूर कंट्रोल कर सकता है कि उसकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन आएगी उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता है, एक अंदर का विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैं इस चीज के ऊपर हूँ, मैं इस चीज से डील कर सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस सिचुएशन से पढ़ी हूँ। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड एडवांटेज ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में, जब वो अपना फ्यूचर देखते हैं तो अपने फ्यूचर को कभी भी नेगेटिव लाइट में नहीं देखते। आज की जिंदगी तो हम जी ही रहे हैं, लेकिन कल भी तो आएगा। कल हम अपनी जिंदगी को कैसे देखेंगे, कल हम अपनी जिंदगी का नजारा पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में एक फ्यूचर अपना ब्राइट देखते हैं। अपना फ्यूचर ब्राइट देखने की वजह से वो आज की प्लानिंग ऐसे करते हैं कि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। आई विल रिपीट इट, क्योंकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट देखते हैं, वो आज इस तरह से मेहनत करते हैं, ऐसे गोल्स क्रिएट करते हैं, ऐसे हार्ड वर्क करते हैं, ऐसे प्लानिंग करते हैं कि वो अपना फ्यूचर ब्राइट बनाते हैं। ये इसका सेकेंड एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि ऐसे लोग जो आई कैन डू एनीथिंग माइंडसेट के होते हैं, वो अपने आप को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि जिंदगी के थपेड़े उनको हार नहीं मानने देते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके रहता है, लेकिन जिन लोगों का माइंडसेट ये होता है आई कैन डू एनीथिंग, वो कभी भी
हार नहीं मानते। वो कभी ये नहीं कहते हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, वो ये कहते हैं मेरे साथ ये हुआ है, तभी भी मुझे आगे बढ़ना है। I can do mindset has that ability that helps you to move forward in life despite all the problems and despite all the challenges. एक और चीज जो ये रिसर्च प्रूव करती है कि जिन लोगों का स्ट्रॉन्गर माइंडसेट है, आई कैन डू एनीथिंग माइंडसेट है, वो ज्यादा जीतते हैं, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी और उनकी जो एटीट्यूड है और उनका जो माइंडसेट है, आई कैन डू एनीथिंग माइंडसेट, उन्हें हार नहीं मानने देता। हार नहीं मानने देता तो उन्हें स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस को लेकर हम सब जानते हैं कितनी डिजीजेस होती हैं। डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होती है, ओबेसिटी होती है, स्ट्रेस से रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम होती है। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस क्योंकि कम होता है, इनको क्रॉनिक डिजीजेस भी कम होती हैं, तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो ज्यादा लंबा होता है। ज्यादा लंबा ही नहीं होता, बट अ हेल्दियर लाइफ स्पैन। द प्रॉब्लम्स दैट अदर पीपल फेस, they face to a much lesser category because their mental as well as their physical health is in a much better and robust space. एक और चीज, जो ये लोग जिनका आई कैन डू एनीथिंग माइंडसेट होता है, ये लोग ऐसे होते हैं जिनसे बाकी उनके आसपास के लोग भी इंस्पायर होते हैं। ये लोग की एबिलिटी मेंटली, उनका ईक्यू जो होता है, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। इनको जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि दुनिया के सारे लोग उनको नापसंद करते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में सब लोग बुरा अच्छा बुरा कहते हैं, क्योंकि नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं मेरी जिंदगी का एक गोल है, मेरी जिंदगी की कुछ एस्पिरेशंस है, मुझे उन पे काम करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, दैट इज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। लोग तो बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वो लोगों पे फोकस नहीं है, वो अपने पे फोकस्ड है, अपने माइंडसेट पे फोकस्ड है, अपनी जिंदगी के करियर ग्रोथ पे फोकस्ड है, अपनी पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट पे फोकस्ड है, तो ये लोग बाकी लोगों से अलग ही दिखते हैं। ये लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी का कुछ कर जाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो डिस्पाइट चैलेंजेस अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाते हैं कि एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। एक और चीज, छठी चीज जो इन लोगों में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल होती है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। ये लोग मेहनत करना जानते हैं। आई कैन डू एनीथिंग माइंडसेट के साथ आता है एक एटीट्यूड टुवर्ड्स हार्ड वर्क। वो ये समझते हैं कि दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं बढ़ रहा। अगर मुझे उन 5% लोगों जैसा सक्सेसफुल होना है, मुझे अपनी जिंदगी में एक हैप्पी इंसान बनना है, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जब वो समझते हैं कि मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, तो वो उस चीज से पीछे नहीं हटते। वो लगातार अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो भी फील्ड को चुनते हैं। चाहे वो फील्ड हो कि वो अपने करियर चुन रहे हैं, चाहे फैमिली रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फील्ड हो कि वो एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये लोग होते हैं जो हार्ड वर्क से कभी भी कहीं पे भी नहीं कतराते हैं। तो हम सब में ये एबिलिटी है कि हम लोग आई कैन डू माइंडसेट डेवलप करें। इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि जब किसी को इसके एडवांटेजेस पता लगेंगे तो वो ये कहेगा नहीं यार मुझे ये नहीं। इमेजिन करिए आपके पास अलादीन का चिराग है, और वो अलादीन का चिराग ऐसा है कि जो आप चाहें आपको मिल सकता है। क्या आप वो अलादीन के चिराग के जीनी को वो सब नहीं करना चाहेंगे जो वो आपके लिए कर सकता है? I can do mindset is that genie of the Aladdin ka chirag. It can lead you to amazing life. It can create wonderful moments and success stories for you. I hope you will pay attention to this I can do anything mindset and bring the change in your life. आज के लिए इतना ही। नमस्कार।